अब जनपद पिथौरागढ़ में भी टाटा पावर सोलर रूफ। अपने घरों की छत पर लगाएं टाटा सोलर पैनल और पाएं 25 सालों तक बिजली के बिल से छुटकारा। साथ ही पाएं केंद्र सरकार से 85,000 रुपए की सब्सिडी भी। संपर्क करें यूनिवर्सल सोलर, पिथौरागढ़ का सबसे पुराना व विश्वसनीय प्रतिष्ठान। जनपद पिथौरागढ़ के सल्ला गांव क्षेत्र में एक स्कूटी के अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरने का मामला सामने आया है। इस हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की तत्परता से समय रहते बचा लिया गया। युवा समाज सेवी राकेश सिंह घटाल ने बताया कि स्कूटी सवार युवक एक नामकरण समारोह से वापस घर लौट रहा था। यात्रा के दौरान स्कूटी का एक ब्रेक पहले से ही खराब था और अचानक दूसरे ब्रेक ने भी काम करना बंद कर दिया। ब्रेक फेल होने के कारण ढलान पर स्कूटी पूरी तरह अनियंत्रित हो गई और सीधे सड़क से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही समाज सेवी राकेश सिंह घटाल और गांव के अन्य साहसी युवकों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। युवकों ने गहरी खाई में उतरकर घायल युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक को पहले गांव में ही प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। युवक बेड़ा गांव का बताया जा रहा है। 130 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बटालियन को सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से हटाए जाने के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। ठंड और विपरीत मौसम के बावजूद जिला मुख्यालय पर चल रहा क्रमिक धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिकों के साथ साथ मातृशक्ति और स्थानीय नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूती दी। हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ये मांग के लिए लड़ेंगे और आगे संघर्ष करेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे। यही होगा तो हम आगे तक इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे और साथ में सभी को पर्यावरण और सभी को रोजगार चाहिए, जनता को भी इसमें उतरना चाहिए। पिथौरागढ़ के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जनपद का कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी पहली प्रेस वार्ता में पुलिसिंग के नए तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। एसपी ने कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर के अंदर का ट्रैफिक हो, ड्रग्स को लेके इश्यूज हो, बहुत सारे बाहरी लोग जो पिथौरागढ़ में एज अ लेबर या अन्य कार्यों में संलिप्त है, उनमें कोई, चूँकि हमारी अपनी सोसाइटी बहुत शांतिप्रिय सोसाइटी है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अगर यहाँ कुछ माहौल ख़राब करने के प्रयास कर रहे हैं तो उनको ढूंढना, इस तरीके की मेरी प्राथमिकता रही। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं उसमें लूँगा जिसमें हम टेक्नोलॉजी, सिविल सोसाइटी और एक सोशल पुलिसिंग का जो प्रोजेक्ट लेंगे वो हम विमेन एम्पावरमेंट और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में लेंगे। पिथौरागढ़ के सिलथाम चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद की खस्ताहाल सड़कों और चंडाक मार्ग के चौड़ीकरण की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय टमटा का पुतला दहन किया। अजय टमटा मुर्दाबाद, 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 लोकसभा सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगामी फॉरेस्ट फायर सीजन की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा बजेटी वन पंचायत क्षेत्र में एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसा हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो फॉरेस्ट फायर जब लगती है तो उसमें हम कैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के साथ और लोगों को इन्वॉल्व करके इस पे कैसे काबू पा सकते हैं, तो एक उसका हम लोगों ने आज यहाँ पे आयोजन किया था। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनपद पिथौरागढ़ को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नेपाल के फार वेस्टर्न विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और फार वेस्टर्न विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण MOU हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों के विद्यार्थी और प्राध्यापक उच्च शिक्षा, शोध और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।
मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ की छात्रा रिया जोशी ने जेईई मेन 2026 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 99.65 परसेंटाइल का शानदार स्कोर प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। रिया की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्रबंधन ने खुशी जाहिर की है। मुंस्यारी विकास खंड की मतकोट न्याय पंचायत में एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस शिविर में लगभग 430 ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया। कनाली छिना के माधो सिंह दिगारी राजकीय इंटर कॉलेज में सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। उत्तराखंड में 23 दिसंबर से शुरू हुई मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो गया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में मौजूद मिनी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक अनोखी और खास शादी चर्चाओं में है, जहां नाल्ड गांव में आयोजित शिव महापुराण कथा में शिव और पार्वती का विवाह होना था, जिसमें एक युवक और युवती ने सचमुच में विधि विधान के साथ विवाह संस्कार पूरे किए। इस दौरान दूल्हा भगवान शिव के परिधान में बारातियों के साथ अपनी दुल्हन को लेने कथा पंडाल में पहुंचा। उसके बाद दोनों शिव पार्वती की तरह वासुकी नाग देवता की देवडोली के सानिध्य में 7 फेरे लिए, जहां दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। एसटीएफ ने उत्तराखंड में चल रहे नकली दवा के कारोबार का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाने और बेचने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को रुड़की और देवबंद में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम इस मुकदमे में अभी तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ लाया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रवेश। 6 फरवरी से 15 मार्च तक फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, मुई थाई आदि खेलों के खिलाड़ियों के लिए फ्री एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। कक्षा 1 से 9 तक सीमित सीटें। बता दें, एशियन स्कूल के सैकड़ों खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।